आज हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसने न सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला दिया बल्कि इंसानियत के भविष्य को एक नई दिशा दी। टेस्ला एक ऐसा नाम जो आज सफलता का पर्याय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2008 में ये कंपनी बंद होने की कगार पे थी। एलन मस्क के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। लोग मजाक उड़ाते थे कि बैटरी से चलने वाली कारें कभी भी पेट्रोल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। आज हम इस वीडियो में टेस्ला के उस सफर को देखेंगे जो नफरत से शुरू होकर संघर्ष से गुजरते हुए आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने तक पहुंचा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एलन मस्क ने टेस्ला की शुरुआत की, लेकिन सच ये है कि टेस्ला के असली जनक मार्टिन एपरहार्ड और मार्क टारपेनिंग थे। साल 2003 में उन्होंने निकोला टेस्ला के नाम पर इस कंपनी की नींव रखी। उनका विजन मास्क जैसा ही था, इलेक्ट्रिक कारें बोरिंग नहीं होनी चाहिए। एलन मस्क की एंट्री हुई 2004 में एक इन्वेस्टर के तौर पर। उन्होंने $6.5 मिलियन लगाए और चेयरमैन बने। मस्क सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे थे, वो अपना जुनून लगा रहे थे। उन्होंने शुरू से ही इंजीनियरिंग और डिजाइन में दखल देना शुरू किया। यहीं से मार्टिन और मस्क के बीच दूरियां बढ़ने लगी और अंततः 2008 में मस्क ने कंपनी की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। ये टेस्ला के लिए एक नया जन्म था। मस्क ने 2006 में एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था, द सीक्रेट टेस्ला मोटर मास्टर प्लान। ये कोई साधारण प्लान नहीं था। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो क्या करने वाले हैं। पहला कदम एक बहुत महंगी कार बनाना, रोड स्टार, जो कम संख्या में बिके। दूसरा कदम उस पैसे का इस्तेमाल करके एक थोड़ी सस्ती कार बनाना, मॉडल एस। तीसरा कदम और ज्यादा पैसे जुटाकर एक ऐसी कार बनाना जो हर कोई खरीद सके, मॉडल 3। और चौथा कदम सोलर पावर की मदद से जीरो एमिशन को बढ़ावा देना। मस्क ने यह सब कुछ सार्वजनिक रूप से कहा था, फिर भी दुनिया ने उन पर भरोसा नहीं किया। रोड स्टार की डिलीवरी में देरी हुई, बजट बढ़ता गया और कंपनी के पास कैश खत्म होने लगा। 2008 टेस्ला के इतिहास का सबसे काला साल था। अमेरिका में मंदी थी, मस्क का तलाक हो रहा था और टेस्ला के पास सिर्फ कुछ दिनों का पैसा बचा। मस्क ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जो उन्होंने पेपाल को बेचकर कमाई थी, सब कुछ टेस्ला में झोंक दिया। क्रिसमस के 3 दिन पहले तक कंपनी दिवालिया होने वाली थी। आखिरी मिनट में निवेशकों ने $40 मिलियन का फंड दिया। टेस्ला बच गई। इसी दौरान रोड स्टार ने दुनिया को दिखा दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार 0 से 100 की रफ्तार 4 सेकंड से कम में पकड़ सकती है। इसने साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि रफ्तार की शौकीनों के लिए भी है। रोड स्टार के बाद आया असली गेम चेंजर, मॉडल एस। ये दुनिया की पहली ऐसी कारें थी जिसे शुरू से ही इलेक्ट्रिक होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें इंजन की जगह खाली थी, जिससे कार में फ्रंट यानी फ्रंट ट्रंक की जगह बनी थी। इसकी टच स्क्रीन, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स और इसकी रेंज ने BMW और मर्सिडीज जैसे कंपनियों को होश उड़ा दी। इसके बाद आई मॉडल एक्स, जिसके फाल्कन विंग्स डोर्स ने इसे एक साइंस फिक्शन फिल्म की कार जैसा बना दिया। टेस्ला अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, एक स्टेट सिंबल बन चुकी थी। लेकिन मस्क का असली लक्ष्य अभी भी दूर था, आम आदमी की कार। साल 2016 मॉडल 3 की बुकिंग शुरू हुई और एक हफ्ते में लाखों लोगों ने पैसे जमा कर दिए। डिमांड तो थी, पर क्या टेस्ला उसे बना सकती थी? 2017 से 2018 के बीच टेस्ला ने, जिसे मस्क ने प्रोडक्शन हेल कहा, फैक्ट्रियां रुक रही थी, रोबोट्स फेल हो रहे थे। मस्क खुद फैक्ट्री के फर्श पर सोने लगे। वो हफ्तों तक घर नहीं गए। उन्होंने खुद असेंबली लाइन पर काम किया। ये वो समय था जब कोई विशेषज्ञों ने कहा था कि टेस्ला अब डूब जाएगी, लेकिन मस्क की जिद ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैक्ट्री के बाहर एक विशाल तंबू खड़ा किया और वहाँ कारों का उत्पादन शुरू कर दिया। अंततः मॉडल 3 दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी। लोग पूछते हैं कि टेस्ला इतनी खास क्यों? इसका जवाब है सॉफ्टवेयर। टेस्ला की कारें पहियों पर चलते हुए सुपर कंप्यूटर हैं, जहां दूसरी कंपनियों को कार रिपेयर के लिए शोरूम बुलाना पड़ता है। टेस्ला एक सॉफ्टवेयर अपडेट भेजकर कार की रेंज बढ़ा देती है या ब्रेकिंग सिस्टम ठीक कर देती है। इसके बाद आता है ऑटो पायलट और FSD। टेस्ला के पास करोड़ों मील का डेटा है जो दूसरी किसी कंपनी के पास नहीं है। उनकी AI सड़कों को इंसानी आंखों की तरह समझती है। मस्क का मानना है कि भविष्य में आपकी कार खुद आपको ऑफिस छोड़ेगी और दिन भर खुद टैक्सी बनकर आपके लिए पैसे कमाएगी। टेस्ला का विजन सिर्फ कारों तक सीमित नहीं था। उनकी गीगा फैक्ट्रियां दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें हैं, जहां बैटरी और कारें एक साथ बनती हैं। इसके साथ टेस्ला एनर्जी, सोलर रूफ और पावर वाल के जरिए मस्क चाहते थे कि हर घर अपना बिजली घर खुद बने। आप सूरज से बिजली बनाएं, उसे टेस्ला बैटरी में स्टोर करें और अपनी टेस्ला कार को चार्ज करें। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो तेल पर दुनिया की निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं भविष्य की। साइबर ट्रक, इसका डिजाइन किसी टैंक जैसा है। अब इसे लॉन्च किया गया तो लोग हैरान थे। ये दिखता है कि टेस्ला रिस्क लेने से नहीं डरती। इसके साथ ही आ रहा है
ऑप्टिमस टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट। मस्क का कहना है कि एक दिन टेस्ला का रोबोट बिजनेस उसकी कार बिजनेस से भी बड़ा होगा। ये रोबोट हमारे घर के काम करेंगे, फैक्ट्रियां में मदद करेंगे और इंसानियत को शारीरिक श्रम से आजाद करेंगे। अंत में हम भारत की बात करते हैं। भारत के लोग सालों से टेस्ला का इंतजार कर रहे हैं। टैक्स की पेचीदगियों और मेक इन इंडिया की नीतियों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन एक बात तय है, टेस्ला का भारत आना सिर्फ समय की बात है। टेस्ला की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक बड़ा विजन है और आप नर्क से गुजरने की हिम्मत रखते हैं तो आप दुनिया बदल सकते हैं। एलन मस्क और टेस्ला ने हमें एक उम्मीद दी, एक साफ, सुरक्षित और शानदार भविष्य की। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी रह पाएगी? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं।